एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 9 जीतने वाली टीम का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 9 है जीतने वाली टीम। सबसे पहले मैं प्रश्न अभ्यास की ओर चल रहा हूं। मौखिक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, आदित्य का दोस्त कौन था? दोनों ने जल्दी स्कूल जाकर क्या करने की योजना बनाई थी? उत्तर है, आदित्य का दोस्त खलील था। दोनों ने जल्दी स्कूल जाकर पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाई थी। प्रश्न संख्या ख है, खलील का घर कहाँ था? हर शाम दोनों क्या क्या करते थे? उत्तर है, खलील का घर गणपति मंदिर के बगल की गली में था। हर शाम मंदिर में आरती के समय आदित्य और खलील आपस में जरूर मिलते थे। मंदिर के पुजारी से मिले प्रसाद दोनों बैठकर खाते थे। प्रश्न संख्या ग है, जीतने वाली टीम के खिलाड़ी किन्हें कहा गया है और क्यों? उत्तर है, जीतने वाली टीम के खिलाड़ी आदित्य और खलील को कहा गया है क्योंकि उनकी दोस्ती में जाति या धर्म की कोई दीवार नहीं है। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, प्रातःकाल आदित्य के घर का माहौल कैसा होता था? उत्तर है, प्रातःकाल आदित्य के घर का माहौल व्यस्तता से भरा होता था। प्रेशर कुकर की सीटी, बीच बीच में नल से पानी का बहना, फ्रिज के दरवाजे का बंद होना और आखिर में दाल का छौंक डाले जाने पर छन सी आवाज़। कुछ ही देर में पूजा करने बैठती तो अगरबत्ती की सुगंध से घर महक उठता था। प्रश्न संख्या ख है, बिस्तर पर लेटे हुए आदित्य ने क्या देखा और सुना? उत्तर है, बिस्तर पर लेटे हुए आदित्य ने देखा कि चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। बाहर से शोरगुल सुनाई दिया। मारो मारो लोग चिल्ला रहे थे। जोर जोर की चीख पुकार और खिड़की के नजदीक भारी कदमों की आहट आई। किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। आदित्य ने डर कर आंखें मीच यानी बंद कर ली। चादर से मुंह ढांप लिया। कोई बुरा सपना है समझकर वह फिर से सो गया। प्रश्न संख्या ग है, बाबा ने आदित्य को स्कूल जाने से मना क्यों किया? उत्तर है, बाबा ने आदित्य को स्कूल जाने से इसलिए मना किया क्योंकि वहां कल रात भारी दंगा हो गया था और सब कुछ बंद था। प्रश्न संख्या घ है, खलील कौन था? आदित्य उससे क्यों मिलना चाहता था? उत्तर है, खलील आदित्य का सबसे अच्छा दोस्त था। दंगे के कारण कई दिनों से आदित्य खलील से न मिल पाने के कारण बहुत उदास था, इसीलिए वह उससे मिलना चाहता था। प्रश्न संख्या अंग है, आदित्य ने खलील के घर की गली में क्या देखा? उत्तर है, आदित्य ने खलील के घर की गली में देखा कि पूरी की पूरी गली की शक्ल बदल गई थी। घरों को तोड़ फोड़ दिया गया था। खिड़कियों के शीशे, छतें और ईंट की दीवारें सब मलबे और राख अधजली चीज़ों का एक ढेर में बदल गई थी। प्रश्न संख्या च है, हेडमास्टर ने बच्चों को क्या कहा, क्यों? उत्तर है, हेडमास्टर ने बच्चों से कहा, तुम्हें पता ही है कि बहुत से लोगों के घर जल गए हैं, उनका सब कुछ खत्म हो गया है। अपने माता पिता से कहना कि उनके लिए पुराने कपड़े, चावल, चीनी जो भी बन पड़े दे। चौथा है, यदि ऐसा होता तो क्या होता? सुबह दरवाज़ा खटखटाने पर आदित्य उसे खोल देता तो क्या होता? सुबह दरवाज़ा खटखटाने पर आदित्य उसे खोल देता तो दंगाई घर में घुस आते। प्रश्न संख्या ख है, आदित्य पाव खाने की जिद करता तो क्या होता? आदित्य पाव खाने की जिद करता तो उसे पाव नहीं मिल पाता क्योंकि पिछली रात दंगा के कारण सब कुछ बंद था। पाव वाला भी नहीं आया था और बाबा नाराज भी हो जाते। प्रश्न संख्या ग है, आदित्य की खलील से कभी मुलाकात न होती तो क्या होता? उत्तर है, यदि आदित्य की खलील से कभी मुलाकात ना होती तो आदित्य अपने दोस्तों की याद में हमेशा उदास रहता। शायद उसका खेलने और पढ़ने में भी मन न लगता। प्रश्न संख्या 3 है, किसने
किससे कहा। यहाँ पर कथन दिया हुआ है किसने और किससे। क है आज तुम स्कूल नहीं जाओगे। किसने कहा? बाबा जी ने कहा। किससे कहा? तो आदित्य से कहा। ख है पूरा का पूरा इलाका जल गया है। किसने कहा? गणेश मामा ने कहा। किससे कहा? तो स्वयं से कहा। ग है पहले बैटिंग तेरी रही। किसने कहा? चिंटू और बबलू ने कहा। किससे कहा? आदित्य से कहा। घ है आज कंपनी में रज्जाक मियाँ मिले। किसने कहा? बाबा जी ने कहा। किससे कहा? तो आदित्य की माँ से कहा। अंग है वे आ जाएंगे। किसने कहा? तो टीचर ने कहा। किससे कहा? तो आदित्य से कहा। पाठांश यानी पाठ का अंश। इस बार उसकी आंखें खुली तो दिन काफ़ी चढ़ आया था। अरे स्कूल के लिए देर हो गई है, उसने सोचा और बिस्तर से कूद कर निकला। उसने खलील के साथ जल्दी स्कूल जाकर पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाई थी। जेब भर आंवले बड़े काम के होते हैं। उनके बदले में इमली के टुकड़े, रंगीन चौक या कच्चे तक मिल सकते थे। पिछले ही हफ्ते उन्होंने आंवले के बदले में तुषार से लाल कागज का बड़ा सा चमकीला टुकड़ा खरीदा था। लेकिन अगर वे सबसे पहले नहीं पहुंचे तो आंवले कहाँ से मिलेंगे? इस पर आधारित प्रश्न है क। आदित्य देर तक क्यों सोता रहा? आदित्य दंगाइयों की आवाज़ से डरकर आंखें बंद कर ली थी। कोई बुरा सपना है ऐसा समझकर वह पुनः सो गया था, इसीलिए वह देर तक सोता रहा। खलील के साथ आदित्य ने क्या योजना बनाई थी? खलील के साथ आदित्य ने जल्दी स्कूल जाकर पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाई थी। ग है देर से पहुंचने पर आंवले क्यों नहीं मिलते? देर से पहुंचने पर दूसरे बच्चे आंवले बटोर लेते, इसीलिए आंवले नहीं मिलते। ख है गद्यांश से दो जातिवाचक और दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ स्कूल, हफ्ते, ये जातिवाचक संज्ञा है। खलील और आदित्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौशल है पहला है मुहावरों का सही अर्थों से मिलान कीजिए। पहला है आंखें दिखाना, आपका उदाहरण के रूप में दिया हुआ है बहुत गुस्सा दिखाना। खुशी का ठिकाना न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। पैरों तले जमीन खिसकना, बहुत हैरान होना। दिल बैठ जाना, दुखी होना। मुंह लटकाना, उदास होना। दूसरा है हिंदी पर्याय लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। खामोशी का होगा चुप्पी, नज़र दृष्टि, ऐलान घोषणा, इस्तेमाल प्रयोग, मुलाकात मिलना, कर्जा उधार, इजाज़त आज्ञा, गायब और दृश्य। विशेषणों के साथ उचित विशेष से जोड़िए। लाल है तो लाल बत्ती, हंसमुख चेहरा, बुरा सपना। चीखती भीड़, गंभीर बाबा, पूरी गली की दोस्ती, पीला बल्ला, पुराने कपड़े, चचेरे भाई। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में से सार्वनामिक विशेषण व सर्वनाम बताइए। क है मेरा बस्ता बहुत भारी है। मेरा यह सार्वनामिक विशेषण है। ख वे चले गए, वे यह सर्वनाम है। ग वह दूसरों की मदद करती है, वह सर्वनाम। घ है इस कमरे में अगरबत्ती जला दो, इस यह सर्वनामिक विशेषण का भेद है। च है वे यहाँ आए थे, वे सर्वनाम है। छ है उस घड़ी को नीचे रखो, उस सार्वनामिक विशेषण है। जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी कार्य पुस्तिका में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।